जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ने वाली भैया पंचमी की व्रत कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र विवाहित थे। साहूकार की 6 बहुओं के भाई थे और उनका मायका बहुत ही सुख समृद्धि भरा था। परंतु 7वीं बहू के कोई भाई नहीं था और ना ही उसका मायका इतना धनवान था। एक बार श्रावण मास की भैया पंचमी आई। तब साहूकार की 6 बहुएं अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी घर के काम निपटा कर वह अपने मायके भैया पंचमी मनाने जाना चाहती थी। वो 6 बहुएं कुएं पर पानी भर रही थी। तभी किसी ने उनसे पूछा कि तुम सभी तो यहाँ हो, पर तुम्हारी देवरानी कहाँ है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आज भैया पंचमी है और हमें अपने पीहर जाना है भैया पंचमी की पूजा के लिए। परंतु उसके कोई भाई नहीं है, इसलिए वो अंदर चुपचाप बैठी है और अपने काम कर रही है। उनकी सभी बातें एक सांप सुन रहा था। एक बार उस छोटी बहू ने उस सर्प के जीवन की रक्षा करी थी, इसलिए वह सर्प उसका आभारी था। उन बहुओं की बातें सुनकर सर्प उन बहुओं के पीछे पीछे उनके घर पर पहुंच गया। घर पहुंचकर उस सर्प ने आदमी का रूप ले लिया। घर में आकर उस सर्प ने साहूकार की छोटी बहू को अपनी बहन बताया और कहा कि वो उसके दूर के रिश्ते का भाई है। उसने वहां सबका अभिवादन किया, लेकिन छोटी बहू को यकीन नहीं हुआ। इसीलिए उसने उससे कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तब उसने उसका विश्वास दिलाया कि वो उसका भाई है और कहा कि मेरा जन्म तुम्हारे विवाह के बाद हुआ था। यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई। वो सबसे कहने लगी, मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। उसे याद आया कि आज तो भैया पंचमी है, परंतु उसने कभी यह त्योहार नहीं मनाया था, इसलिए उसे इसकी विधि भी नहीं पता थी। उसने अपनी सास से भैया पंचमी की विधि पूछी। बोली, सासू माँ, मेरा भाई आया है और आज भैया पंचमी है, मैं क्या करूँ? उसकी सास ने कहा कि पहले चूल्हा लीप, फिर उस पर चावल चढ़ा। जब चावल बन जाए उसमें घी बूरा मिलाकर अपने भाई को खिला। उसने वैसा ही किया। खाना खाने के बाद उस भाई ने कहा, बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बहू ने अपनी सास से पूछा तो उसकी सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। जब इंसान के रूप में सर्प अपनी बहन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला तो उसने मार्ग में उस बहन को अपने विषय में बताया कि मैं एक सर्प हूँ और एक बार तुमने मेरे जीवन की रक्षा की थी और मुझे भाई माना था, इसलिए मैं अब तुम्हारा धर्म भाई हूँ। अपने बिल के पास पहुंचकर मैं अपनी असली रूप में आ जाऊंगा। तब तुम बिना डरे मेरी पूंछ को पकड़ लेना और मेरे साथ बिल में आ जाना। उसने वैसा ही किया और बिल में पहुंचने के बाद उस सर्प ने उसे अपने परिवार से मिलाया और अपनी पत्नी से कहा, ये मेरी धर्म बहन है। तब उसकी पत्नी बोली, यह मेरी ननद है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। सबने मिलकर उसका स्वागत किया। साहूकार की छोटी बहू ने वहां देखा कि सांप के बच्चों की माँ अपने बच्चों और छोटे भाई बहनों को घंटी बजाकर बुलाती है दूध पीने के लिए। एक दिन उसने कहा कि मैं उन्हें दूध पिला देती हूँ। उसकी भाभी ने कहा, ठीक है, परंतु ध्यान रखना कि घंटी दूध ठंडा हो तभी बजाना, उससे पहले नहीं। किंतु उसने गलती से घंटी पहले बजा दी। तब तक दूध गर्म ही था और उस सांप के छोटे भाई बहन का गर्म दूध पीने से जीभ, फन और पूंछ जल गए। इससे वो बहुत नाराज हुए और बोले, इसने हमें गर्म दूध से जलाया है, हम इसको सजा देंगे, हम इसको खाएंगे। तब उसकी भाभी ने कहा, नहीं, इनसे गलती हुई है, इन्हें माफ कर दो, मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। तभी सर्प की पत्नी के पुत्र हुआ तो उसने अपनी नंद से पूछा, बोलो नंद जी, आपको क्या चाहिए अपने भतीजे के जन्म की खुशी में? तब उसने अपनी भाभी से एक नौलखा हार मांगा। भाभी ने नंद को नौलखा हार भेंट में दिया और उससे यह कहा
कि यदि आप इस हार को पहनेंगे तो यह हार ही रहेगा, परंतु अगर कोई दूसरा इसे पहनेगा तो उसके गले में यह सर्प बन जाएगा। इधर साहूकार का छोटा लड़का अपनी पत्नी को लेने के लिए आया तो उसकी पत्नी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, यदि मेरे पति को यह पता चल गया कि एक सर्प मेरा भाई है तो पता नहीं उसे कैसा लगेगा, इसलिए आप इस बिल के स्थान पर महल बना दो। ईश्वर ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी और जहाँ बिल था वहाँ एक सुंदर महल बन गया। साहूकार का बेटा वहाँ आया और 2 दिन के लिए वहाँ रुका। उसका वहाँ बहुत ही आदर सत्कार हुआ। फिर जब उस लड़के ने अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए कहा तो उस धर्म भाई ने विदा करते समय बहुत सारे दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर उन्हें विदा किया। जब वो वहाँ से निकले तो मार्ग में साहूकार के बेटे को याद आया कि वो वहाँ पर अपना कुछ सामान भूल गया है। उसने अपना सामान लाने के लिए वापस जाने के लिए कहा तो उसकी स्त्री ने कहा, ऐसा कौन सा कीमती सामान है जिसके लिए हम दोबारा लौटें? हम अभी अपने घर चलते हैं। परंतु उसका पति नहीं माना और वापस लौटकर उसी स्थान पर आ गया, परंतु अब वहाँ पर कोई महल नहीं था, वहाँ तो सांप की बांबी थी। यह देखकर साहूकार के बेटे को बहुत क्रोध आया और अपनी स्त्री से कहा कि तुमने मुझे भ्रम में रखा है, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मुझे सच सच बता कि यह क्या माजरा है। तब उसकी पत्नी ने उसे सारी कहानी सुना दी और कहा कि मेरे कोई भाई नहीं था, इसलिए सारी जेठानियाँ मेरा अपमान करती थी। मुझ पर ईश्वर ने दया दिखाई और एक सर्प मेरा धर्म भाई बनकर आया और यह उसी की बांबी है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि 2 दिन के लिए इसके स्थान पर एक महल हो जाए जिससे किसी को इस बात का पता न चले। उसके पति को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वे उसे लेकर अपने घर को लौट आया। बहुत दिनों बाद उस साहूकार की छोटी बहू के पुत्र हुआ। साहूकार की छोटी बहू ने अपनी ननद से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसकी ननद ने कहा कि आप जो अपने मायके से 9 लखा हार लाई हो, मैं तो वही लूँगी। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि तुम उसकी जगह कुछ और ले लो, मैं खुशी से दे दूँगी, पर उसे मत लो, यह मेरे पीहर का हार है। यदि इसे मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पहनेगा तो यह सांप बन जाएगा। परंतु उसकी ननद नहीं मानी और बोली, मैं तो यही हार लूँगी। तब उस बहू ने अपनी नंद को वो हार दे दिया। जैसे ही ननद ने उस हार को हाथ में लेकर देखने लगी तभी वह सांप बन गया। यह देखकर ननद बहुत डर गई। तब छोटी बहू बोली कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह मेरे पीहर का हार है। फिर भी उसने अपनी नंद को अपनी सारी कहानी सुनाई, कैसे एक सांप उसका धर्म भाई बनकर आया और उसने उसकी पीहर की कामना पूरी की। यह सुनकर उन सभी को बड़ा अचंभा हुआ, किस प्रकार सच्चे मन से ईश्वर से भैया पंचमी के दिन उसने जो मांगा ईश्वर ने उसे दिया। इसलिए जो भी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को भैया पांचे मनाए और विधि विधान से पूजा करे, उन सबकी उसी प्रकार मनोकामना पूरी करें जैसे साहूकार की छोटी बहू की। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।